खेती व पशुपालन से जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं शेखर सिंह, चेयरमैन कृत्रिम गर्भधारण प्रशिक्षण संस्थान हिसार। ये हमारा 3 महीने का एक कोर्स है, एक छोटा सा कोर्स है 3 महीने का। 3 महीने के कोर्स के बाद हम बच्चे को स्वरोजगार व नौकरी के लिए तैयार करते हैं। बच्चा फील्ड में अपना काम भी कर सकता है मैत्री वर्कर के रूप में, और नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हर स्टेट के अंदर मैत्री की वैकेंसी निकलती है। 1000 पशु के ऊपर सरकार को 1 डॉक्टर की, 1 मैत्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अभी पीछे राजस्थान के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी, एमपी के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी, यूपी के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई थी। जो हमारे कॉलेज से पास आउट बच्चा है वो डायरेक्टली जाके वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक छोटा सा कोर्स है, एक 3 महीने का, सिर्फ 3 महीने के अंदर हम उसको अपने स्वरोजगार के लिए तैयार कर देते हैं जी। सर ये मुझे बताइए, मैत्री कोर्स क्या है? मैत्री का मतलब है जी मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर रूरल इंडिया। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन की एक स्कीम है। 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैत्री को मतलब प्रमोट किया गया था कि जो पशुओं के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तरीके से उनको अंदर प्रेगनेंसी कराया जाए, जिससे कि ब्रीडिंग में सुधार आएगा, बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, और कम लागत के अंदर हमें सांड के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक जगह पे फार्मर को डोर स्टेप पे उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहाँ से मान्यता प्राप्त है? ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से हमारा ये मान्यता है, और पूरे भारत में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर ये कोर्स करवाया जाता है। काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना प्रचार प्रसार कर रही है, भोले भाले जो बेरोजगार युवक हैं उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ से किसी को कोई सर्टिफिकेट आज तक मिला है, वो जिसका लोगो या जिसका नाम लिखा हुआ है, जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, उससे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करवा ले। अगर कोई हमारे पास भी भेजता है तो भी हम उसको उसकी पूर्ण जानकारी देंगे, और डिपार्टमेंट तक उसको क्रॉस वेरीफाई करवा के वो जेन्युइन है या नहीं है ये उनको बताएंगे। तो आपके अनुसार ये ऑल इंडिया की पहली ब्रांच है? हाँ, ऑल इंडिया की हमारे पास पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहाँ पर ये कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा संस्थान नहीं है, ना ही हमारी कोई शाखा है। तो सर इसकी फीस कितनी है? फीस इसकी टोटल 32,000 रुपये फीस है। और इसमें हमने एक चीज़ ऐड कर रखी है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, देखो एक साथ उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो हमने 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम 2,000 रुपये लेते हैं कि बच्चा दूर से है, वो यहाँ तक नहीं आ सकता, तो वो ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है। और जैसे ही एडमिशन होता है, एडमिशन होने के बाद में हम उसको उसके बैच के अंदर इनरोल करके उसको बुलाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये, अगले महीने फिर 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ही हमने हॉस्टल डिवाइड किया हुआ है कि पर मंथ 6,000 रुपये हमारा हॉस्टल का चार्ज है। 6,000 रुपये पर मंथ उसका हम हॉस्टल से चार्ज करते हैं। इसमें सीट की कोई लिमिट है? हाँ, इसमें लिमिटेड सीट है जी। ये एक सबसे ज़रूरी जानकारी है। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं, वो अपना बैग पैक करके आ जाते हैं कि जी हमारा को इस बैच में इनरोल करा दो, तो हमारे लिए बड़ी दुविधा होती है कि हम उस बैच में बच्चे को नहीं डाल पाते हैं। तो उसके अंदर हमने फिर कोई अल्टरनेट या सरकार से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है बैच की। तो मात्र 30 बच्चों का हम इसमें बैच बना सकते हैं। 30 से फालतू होते हैं तो या तो हमने किसी को ड्रॉप आउट करना पड़ता है, या कोई स्पेशल हमने उसके लिए बैच क्रिएट करना पड़ता है। 30 बच्चों का एक बैच होता है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो 30 से फालतू हम उसको दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको फील्ड में भी लेके जाना है। गाय या भैंस के ऊपर उनको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी सिखाना है। तो इससे ज़्यादा बैच होता है तो फिर क्वालिटी में दिक्कत आती है, वो क्वालिटी हम उनको नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये तो एक ये मान के चलो कि पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से हमारे पास बच्चे ना हो। अब यहाँ पर भी जो बच्चे खड़े हैं, वेस्ट बंगाल से भी है, आपका यूपी से भी है, आपका बिहार से भी है, महाराष्ट्र से भी है, जम्मू कश्मीर से भी है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ का हमारे पास बच्चा ना हो। राजस्थान से भी 2 बच्चे हमारे पास पीछे खड़े हैं। ये पूरे पैन इंडिया से हमारे पास बच्चे आते हैं। और अगर ये कोर्स वहीं हो रखा होता तो बच्चे यहाँ क्यों आते? अब ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये सारे जो है इस फील्ड के ही हैं, तो यहाँ आने के बाद इनको और भी बहुत सी जानकारी मिलती है, जिसके बाद ये फील्ड में जाके फार्मर से कैसे बात करनी है, उनका माहौल कैसा है, बात करने का तरीका है, कैसे पशु को मतलब उसको ट्रीटमेंट देना है या उसको इंसेमिनेशन करना है, फार्मर को संतुष्ट कैसे करना, वो सारी जानकारी वो इनको 3 महीने में यहाँ से मिल जाती है। बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ हॉस्टल फैसिलिटी भी है या नहीं? हाँ, इनके लिए हमारे पास हॉस्टल, हमारे एक ही छत के अंदर हमने सारी फैसिलिटी हमने यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर ही अवेलेबल है। हॉस्टल भी हमारा इस बिल्डिंग के अंदर ही है। हॉस्टल के अंदर हम इनसे 6,000 रुपये के अंदर
3 टाइम इनको डाइट देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और प्लेग्राउंड भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के लिए खेलने के लिए, और बच्चों को कैंटीन की सुविधा भी है। कुछ बच्चों को कोई सामान लेके आना है तो यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, वो सारी चीज़ें यहीं पर अवेलेबल है। क्योंकि देखो बच्चा अगर इतनी दूर से आया है, उसको बाहर का एरिया का नहीं पता है, तो यहाँ रह के उसको हम सारी सुविधाएं एक छत के नीचे दे देते हैं। हॉस्टल के अलावा क्या फैसिलिटी है? हॉस्टल के अलावा हमारे पास डिजिटल क्लासरूम है, प्रोजेक्टर क्लासरूम हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो वगैरह होती है जो यूट्यूब के माध्यम से इनको बच्चों को हम दिखाते हैं। दूसरा हमारे पास प्रैक्टिकल जो है वो अपनी इसी अवेलेबल कैंपस के अंदर अवेलेबल है। लाइव एनिमल के ऊपर हम इनको प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे पास पीछे आपने देखा भी होगा, पीछे हमने पशु रखे हुए हैं जहाँ पर इनको हम प्रैक्टिकल कराते हैं। प्लेग्राउंड भी हमारा इसके अंदर ही है, हॉस्टल अपने कैंपस के अंदर ही प्लेग्राउंड है। और इनको जो बाहर की विजिट है, हमारे पास व्हीकल है जिसके अंदर हम बच्चों को अपनी बस में, वैन में यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे गौशाला विजिट करानी है, कोई बड़ी डायरी विजिट करानी है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई फार्मा कंपनी है, वहाँ पर हम इनको विजिट करवाते हैं, जिससे इनको और जो बाहर की जानकारी है वो भी इनको मिल जाती है। आपका कॉलेज कब से चल रहा है? ये हम 2014 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 2014 से हम ये कोर्स करा रहे हैं, और 2014 से आज तक जितने बच्चे हमने पास आउट किए हैं, 85% बच्चे हमारी नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी बार कोई सवाल करते हैं, जी क्या गारंटी है कि आप 3 महीने के अंदर हमें इस लायक बना दोगे कि हम फील्ड में काम कर सकते हैं? तो हम डेमो के रूप में या कोई कॉल भी हम बच्चों को कराते हैं जो पहले पास आउट है, कि भाई क्या कर रहा है? नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ऐसा हमें सवाल नहीं मिला है। कुछ बच्चे तो ऐसे निकलता ही है, 100 में से 100 के 100 तो देखो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ जो बच्चा आता है वो बेरोजगार बच्चा आता है, और जिसके पास कोई काम नहीं है, और 10वीं 12वीं पास करके वो फ्री बैठा है, बेरोजगार है, तो उसको टारगेट उसका होता है कि मैंने जल्दी से ट्रेनिंग लेके मैंने काम करना है। तो 85% हमारा रेशियो है कि जो बच्चा यहाँ ट्रेनिंग करके जाता है वो अपना काम करता है, या कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के साथ अलाइन हो जाता है। वो अभी स्टाफ कितना? हमारे पास जैसे कि आपके सामने डॉक्टर DK शर्मा जी हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वहाँ डॉक्टर ओमकार जी हैं, ये हमारे फैकल्टी के अंदर है, फैकल्टी मेंबर हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है और 5 साल का इनका अनुभव है। वहाँ डॉक्टर सतपाल जी आपके पास बैठे हैं, डॉक्टर सतपाल जी का भी वेटरनरी सर्जन रिटायर्ड है और इनका अनुभव भी है। और वहाँ डॉक्टर तो नहीं है, मोनू सर हैं, मैनेजमेंट के अंदर है, ये अपना यहाँ का मैनेजमेंट संभालते हैं। और बाकी जो है कुछ हमारा जो स्टाफ है वो फील्ड के अंदर है, जैसे अपने बच्चों को लेके गए हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, वहाँ उस साइड अपना बकरी वाला जो चल रहा है तो वहाँ गए हुए हैं। मतलब टीचिंग के अंदर हमारे पास 3 अभी अवेलेबल है। मेरा नाम आदिल रशीद है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ पर इस कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आया हूँ। उनके थ्रू यहाँ पे मुझे मेरी सिलेक्शन हुई है, तो वहाँ पर उसके लिए स्पेशल एग्ज़ाम हुए थे इस कोर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आया था दिसंबर में, और तब से हम यहाँ पर ये कोर्स कर रहे हैं। और यहाँ पर एक पूरी टीम है जो हमें पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स की टीम है। तो वो स्पेशल टीम है, मतलब स्पेशल अपने फील्ड में, जिस फील्ड के लिए हम यहाँ पर आए, जिस कोर्स के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें वो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, जो भी हमें चाहिए होगी फील्ड में। क्योंकि हमारा जो कोर्स है एज AI वर्कर होगा, तो उसके लिए हमें पूरा ट्रेन किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक थ्योरी क्लास भी लगाई जाती है, पूरे दिन में 2 या 3 क्लासेस होती है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल के लिए लिया जाता है। और प्रैक्टिकल में हमें लगभग 5 या 10 मिनट के लिए पर स्टूडेंट के लिए टाइम दिया जाता है, या कभी कभार 1 मिनट या आधा मिनट भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कितनी जल्दी हम वो चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार बालियान, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर। मैं यहाँ पे नस्ल सुधार के लिए AI में आया हूँ। मैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक मेला लगा था, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे पशु गए हुए थे, इसलिए मैं जागरूक हुआ और मैं यहाँ पे AI सीखने के लिए आया हूँ। मेरा दोस्त एक तेजपाल था, वो यहाँ पे करता था मेरे बैच से पहले। अब उसने मेरा एडमिशन करवा और मैं यहाँ AI करने के लिए आया। राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा ज़िले से। और मैं यहाँ पे मतलब मेरा फ्रेंड करके गया है, उसने भेजा। मतलब अच्छा पढ़ाते भी अच्छा है, हर बीमारी के बारे में भी अच्छा बताते हैं। तो मैं भी मतलब यहाँ पे आया हूँ, मैं महीना भर हो गया, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सुविधा भी। मेरा नाम पंकज यादव है, मैं उत्तर प्रदेश से कुशीनगर ज़िले से आया हूँ। यूट्यूब पर वीडियो देख के मेरे क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत ही कमी है।
जो भी डॉक्टर हैं किसान भाइयों से बहुत ही ज़्यादा पैसा लेते हैं, उचित समय पर उपचार नहीं कर पाते हैं। इसी सोच की वजह से मैं यहाँ आया हूँ यूट्यूब पर वीडियो देख के, और हमें डेयरी फार्म भी करना है। कोई एजुकेशन कोर्स करने के लिए? देखो, इस कोर्स करने के लिए मात्र 10वीं पास कोई भी अगर बेरोजगार युवा कोर्स करना चाहता है, मात्र 10वीं पास ये कोर्स कर सकता है। बकरी पालन कोर्स के लिए 8वीं पास भी कर सकता है, डेयरी फार्मिंग के लिए 8वीं पास भी कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए 10वीं पास होना मैंडेटरी। डॉक्टर डी.के. शर्मा, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार में कार्यरत हूँ, और ये मैं पिछले 5 साल से इस संस्था में लगातार इस पे सेवाएं दे रहा हूँ। मैंने 1980 में BVSc की डिग्री पास की थी, और उस समय ही HAU हिसार यूनिवर्सिटी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन की, वेटरनरी सर्जन की, और इसी सर्विस के दौरान मैंने आगे और अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए एडवांस स्टडी के लिए मैंने MVSc का अध्ययन किया, और उसमें भी मैंने मैं गोल्ड मेडल हासिल किया, और वो भी मैंने गायनिकोलॉजी में ये किया है, ताकि मेरा क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था पशु प्रजनन में। और अंत में मैं सरकारी जॉब से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूँ जी, हरियाणा के जींद जिले से। और उसके बाद मैंने कुछ समय VLDA का कोर्स के अध्ययन कराया है, और फिर अंतिम, जैसे मैंने बताया, 5 साल से यहाँ पे कार्यरत कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे सहयोगी डॉक्टर ओमकार सिंह, डॉक्टर सतपाल सिंह, और प्रैक्टिकल के लिए इंस्ट्रक्टर मिस्टर मोनू हैं, आपके साथ समक्ष बैठे हैं, वो उनकी सहायता से मैं ये कोर्स पूर्ण करवा रहा हूँ। के लिए नीचे स्क्रीन पर एक नंबर आपको शो हो रहा है, जो कि 7876711712, ये हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है। अब स्क्रीन पे भी साथ में चल रहा है, यहाँ से भी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिनको कोर्स करना हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो, वो नंबर यहाँ से उठा सकता है। दूसरा, हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी जनरेट कर सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। वेबसाइट हमारी है www.aitiindia.com। अच्छा, यहाँ का जो एड्रेस क्या रहेगा? ये एड्रेस है हरियाणा हिसार के अंदर हम बैठे हैं। ये हिसार टू चंडीगढ़ हाईवे है। हिसार से चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर थर्मल पावर प्लांट है, सभी जानते हैं, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। सरसोद गांव की से थोड़ा सा आगे निकल के बिल्कुल उसके सामने, थर्मल पावर प्लांट के बिल्कुल सामने, हिसार से मात्र 25 किलोमीटर निकलते ही, हिसार चंडीगढ़ रोड को सभी जानते हैं, बरवाला से 4 किलोमीटर पहले ये हमारी लोकेशन है। जैसे ही हम हिसार से निकलेंगे, राइट हैंड साइड आपका थर्मल के सामने हमारी बिल्डिंग है, जहाँ पर हम ये कोर्स वगैरह कराते हैं। हेड ऑफिस हमारा हिसार रेलवे स्टेशन के सामने है। एक कैंपस हमारा बठिंडा के अंदर, पंजाब के अंदर।